शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए वरना कल से घर बैठना। और हाँ, आज तुम्हारा लंच ब्रेक भी कैंसिल है। यार कितनी बार सुनाना ये डायलॉग तुमने, कभी बॉस की आवाज़ में, कभी एचआर की मीटिंग में। हम लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ मूवीज़ या मीम्स में होता है, बट ये तो हमारी रोज की लाइफ है, इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर। हम बोले कि हमसे काम नहीं होगा, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। आपने कंडीशन दिया ना? अरे मेरी कंडीशन है, तेरी कंडीशन है भाई। बोला फिजिकली मेंटली अब्यूज़ किया जाता था, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन होता था, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन होता था। आज हम बात करेंगे इंडिया के उस टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में जो कि इंडिया के हर आईटी पार्क, बीबी ऑफिस और ग्लास बिल्डिंग्स के अंदर जुड़ा हुआ है। जहां हमें उस शहर की ट्रैफिक में फंसने से ज्यादा अपने बॉस के मेल का ज्यादा डर रहता है। क्यों नहीं आते शाम को? सर मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा पूरा खाली करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। क्या आप भी फील करते हो कि आप मंडे से फ्राइडे के एक लूप में फंसे हुए हो? तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की। इंडियन ऑफिस में मोटिवेशन का मतलब होता है धमकी दो, एम्प्लॉइज को मशीन समझो, उनको ऐसा काम कराने के लिए प्रेशर दो, ये उनके लिए मोटिवेशन होता है। मैनेजर की हर्श टोन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और एम्पैथी की कमी, ये सब नॉर्मल हो गया है। यहाँ तक कि अगर एक दिन मिस हो गया तो आपको उस टीम में नॉट ए टीम प्लेयर का टैग मिल जाता है। एक दोस्त ने बताया कि उसके बॉस ने उससे बोला कि तुम्हारे बिना भी यहाँ पे काम हो जाएगा, तुम रिप्लेसेबल हो। सोचो हर दिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना जहाँ पे एप्रिसिएशन कम, आपको क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई इस टॉपिक की बात नहीं करता, सब चुपचाप टॉलरेंट होते रहते हैं। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। हर रोज डेडलाइंस, टारगेट्स और बॉस की ईमेल्स, ये सब मिलकर एक इनविजिबल प्रेशर बनाते हैं। रिजल्ट्स, बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन और कभी कभी तो न्यूज़ में ऐसे केस भी सुनने को मिलते हैं जहाँ पे लोगों ने वर्क प्रेशर की वजह से एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए। 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died in Pune in what appears to be a death due to toxic work environment. Family of a 26-year-old employee who died in Pune have alleged that work pressure and long working hours took her life. आप सोच रहे होंगे आईटी सेक्टर तो इंडिया का प्राइड है, जॉब की फैक्ट्री है, बट अंदर की सच्चाई, लो सैलरीज, एंडलेस वर्किंग आवर्स और बॉन्ड एग्रीमेंट का ट्रैप। फ्रेशर्स को प्रॉमिस किया जाता है कि यहाँ सीखने को मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा, बट मिलता क्या है? एक पेपर साइन करवा लिया जाता है जहाँ पे आप कंपनी के लिए 1-2 साल तक काम कर सकते हैं एंड छोड़ भी नहीं सकते। अगर छोड़ने का आपने सोचा भी तो यू हैव टू पेनल्टी ऑन दिस। लाइक आपकी वो पेनल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी सैलरी से 2-3 गुना सैलरी, यानी कि 3 से 4 महीने की सैलरी ही आपकी वो पेनल्टी होती है। यू नो व्हाट इज बॉन्ड एग्रीमेंट? सिंपल शब्दों में एक लीगल ट्रैप। लाइक आपको जॉब छोड़नी है लेकिन बॉन्ड पीरियड तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो या तो 1000 रुपये पेनल्टी दो या फिर अपने फ्यूचर जॉब्स को खतरे में डाल दो। रिजल्ट्स, लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और सबसे बड़ा इशू है कि वर्क लाइफ बैलेंस को एक्सटेंड करना है। 9 to 5 सिर्फ पेपरों में है, बाकी वहाँ तो 9 से 9 चल रहा है। वीकेंड पे भी ऑफिस का काम, बॉस के मैसेज, जस्ट एक क्विक अपडेट। हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज सब एक सेकंड प्रायोरिटी बन के रहते हैं। एक कांस्टेंट गिल्ट रहता है कि अगर अच्छे से काम नहीं किया तो जॉब चली जाएगी। एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से 36% इंडियन एम्प्लॉयज वर्क प्रेशर और जॉब इनसिक्योरिटीज की वजह से मेंटल हेल्थ इशू फेस करते हैं। आईटी और बीपीओ सेक्टर में अट्रिशन रेट इतना हाई है कि हर दूसरा एम्प्लॉय 2 से 3 साल में जॉब छोड़ देता है। और इंजीनियर्स हर साल 15 साल से ज़्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। 80% को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स ही नहीं मिलती। रिजल्ट्स, नो सैलरी, नो ग्रोथ एंड फ्रस्ट्रेशन। अब एक चीज़ सोचो कि हम सब आईटी में आए हैं, कोडिंग करने, ऐप्स बनाने, दुनिया बदलने, बट होता क्या है? एक्सेल सीट्स, एंडलेस मीटिंग्स एंड बॉस का अर्जेंट काम है वाला मैसेज। क्या यही है वो ड्रीम जॉब जो हम सोचते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम 12 के बाद ये करेंगे, वो करेंगे? क्या यही है वो ड्रीम जॉब? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दो, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो, बाउंड्रीज सेट करो अपनी, और अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्प मांगने से कभी भी हेजिटेट मत करो। अगर पॉसिबल हो तो अपस्केल करो, नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करो, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अपनी वैल्यू समझो। हमारी एक फार्मेसी स्टोर है, वहाँ पे एक भैया आए थे, उनकी जस्ट सेम यही सिचुएशन थी। उन्हें 90,000 से शायद 1 लाख कुछ सैलरी है उनकी, बट उन्होंने कहा कि मेरे को सिर्फ वर्क प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा हेल्थ इशू हो चुका है, शुगर या डायबिटीज जैसा कुछ था, जो कि सिर्फ एक वर्क प्रेशर की वजह से। एंड अभी वो 6-7 महीने के बाद आए थे यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को करते करते। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि जॉब मत करो, ये सब करो, बट यू हैव टू नो योर सेल्फ। इस बात को समझो कि कोई भी जॉब आपकी हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने एक भैया से बात करी जो कि आईटी सेक्टर में है, एंड वो बता रहे थे कि उनकी कंपनी में
हर हफ्ते 3 से 4 लोग रिजाइन कर रहे हैं जॉब से और सबका सेम रीज़न होता है वर्क प्रेशर एंड माइक्रो मैनेजमेंट। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय बॉन्ड एग्रीमेंट ब्रेक करता है तो कंपनी उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में नेगेटिव रिमार्क डाल देती है, जिससे फ्यूचर जॉब्स भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक भैया का यूट्यूब चैनल देखा जहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब के बारे में एक एक चीज़ मतलब एक तरीके से पूरी रियलिटी स्टोरी कर दी थी। वे पूरी 40 मिनट की वीडियोस थी। मैं इसमें से आपको कुछ पार्ट दिखाता हूँ। जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे माँ बाप ने सहा, जो मेंटल हैरेसमेंट उनके साथ किया गया, जो फिज़िकल अब्यूज़ उनके साथ किया जाता है इन प्राइवेट जॉब्स में, हम भी वो सब सहें। अगर हम मना करेंगे तो हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। इस बात का हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हैं। उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि उनकी कंपनी में लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं, वो भी बिना ब्रेक के। एंड व्हाट इफ अगर हम बॉस से बोल रहे हैं कि उनको ब्रेक चाहिए तो दे विल से कि परमानेंट ब्रेक ले लो। तो दोस्तों ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स या न्यूज़ की बात नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरीज है जो हर दिन हर ऑफिस के अंदर होती है। अब एट द एंड मैं बताता हूँ कुछ चीज़। लास्टली मैं भी एक इंटरव्यू के लिए गया था जहाँ पे मैंने भी ऐसा नेचर देखा जहाँ की अब जैसे हम उस चीज़ में एंटर करते हैं हमारे अंदर एक इतना पॉजिटिव डोपामाइन एंटर होता है जो कि क्या बताऊँ, मतलब हम लोग देख के खुश हो जाते हैं उस माहौल को कि वाह क्या चीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम जॉब करेंगे। लाइक हमारी ड्रीम जॉब होती है। आई डोंट हेट जॉब्स बट आई हेट द कल्चर जो फिलहाल कॉर्पोरेट लाइफ में चल रहा है। एंड हमारी इस कंट्री के अंदर जो इंडिया के लोग हैं, मतलब नॉर्मल जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ये सब होते हैं, इन सबको इतना कुछ इस चीज़ के बारे में नॉलेजेबल नहीं होता है। इनको लगता है कि सिर्फ एक बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, बट दिस इज़ द रॉन्ग वे। उन लोग को इतना कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग एंड सब चीज़ उनको समझानी पड़ेगी कैसे क्या होता है। एक्चुअली सही बताऊँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। हम सब लोग सारी बातें अपने अंदर दफन करके वही की वही काम करते रहते हैं। लाइक एक स्टैचू हो जाता है ना, एक इंसान स्टैचू हो जाता है, फिर सुबह उठ के वहीं आता। जबकि अगर कंपनियों की बात करूँ, उन कंपनियों को इतना भी नहीं पता कि वहाँ से बंदा जो वहाँ उनके यहाँ काम करने आ रहा है वो कितना स्ट्रेसेबल ऑलरेडी है या कैसे करके आ रहा है। अगर आप भी इस रैट रेस में फंसे हो तो अपनी स्टोरी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर कमेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके मैं रील्स क्रिएट करता हूँ इंस्टाग्राम पे। सो मेक अ लुक ऑन दिस।